बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर गिवन वेक्टर्स, ए वेक्टर्स यहाँ पर दिया है, साथ में बी वेक्टर्स भी दिया है। फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो दो वेक्टर्स दिए हैं, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ए वेक्टर्स क्या है हमारे पास, तो ये है आपके पास 2i माइनस जे प्लस 2k कैप, ठीक है। एंड करके आपको लिख लेना है कि बी वेक्टर्स भी दिया है बच्चों। तो बी वेक्टर्स क्या है, तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और ये माइनस का के कैप है, ठीक है। ये वेक्टर्स दिए हैं बच्चों। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है किसके डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बच्चों, तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर का क्या करना है, उस वेक्टर को डिवाइड करना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, जिसकी भी डायरेक्शन में फाइंड आउट। तो हमें इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये वेक्टर फाइंड आउट करना होगा और फिर हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो 2i कैप माइनस का जे कैप और ये आपका 2k कैप, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स को। तो ए वेक्टर मैंने लिख लिया, प्लस करके किसे लिख लूँ मैं, तो ये वाला वेक्टर्स, तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और ये क्या होगा बच्चों, ये प्लस का जे कैप हो गया, ठीक है, और ये माइनस का के कैप, राइट। अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आई में आई प्लस होगा बच्चों, तो ये देखिए ये 2i और ये आपका माइनस का i, एक साथ लिख लीजिए, माइनस का जे, ये माइनस का जे प्लस का जे, साथ में ये आपका 2k और ये माइनस का k, ठीक है। इस तरीके से इसको प्लस करना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें क्या करेंगे। तो इसमें आपको प्लस करने का तरीका कैसा है, 2 में से 1 को कंपोनेंट को माइनस करेंगे, 2 यहाँ पर और ये यहाँ पर इसका कंपोनेंट -1 और बाहर कर देंगे आई कैप। यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है, फिर ये माइनस का 1 ब्रैकेट में और ये प्लस का 1 और ये आपका जे कैप, फिर ब्रैकेट लगाइए बच्चों। तो 2 - 1 और ये आपका के कैप। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैप और ये आपका 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, तो प्लस 0, तो प्लस 0 कैप जे कैप होगा और ये आपका क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 1 के कैप। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के सीधे के कैप। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आई कैप और प्लस का के कैप, 0 जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट हो चुका है बच्चों। तो ये आपका आ गया क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपको अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और ये इसका कंपोनेंट तो 1 है, इसका के का कंपोनेंट देखें तो 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो ये आपका 1 + 1, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2, राइट। अब आपको रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए। तो नाउ द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स, ये जो दोनों वेक्टर हैं इसको लिखना है और इसको डिवाइड करना है इसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। जब भी इन द डायरेक्शन लिखता है, जिसके भी डायरेक्शन में कहेगा उस वेक्टर को लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना है। तो क्या होगा जरा देखें, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखें, तो आई कैप और प्लस का के कैप, जे कैप तो है ही नहीं, डिवाइड करेंगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड है आपका अंडर रूट 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे, 1/√2 आई कैप और 1/√2, ये 1/√2 आई कैप, फिर 1/√2 ये आपका के कैप, जे कैप इसमें है नहीं बच्चों, और ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।